दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट के कुछ और सचों के बारे में। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम लोग ध्यान नहीं देते बट ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप इनकॉग्निटो मोड में सर्फ कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई देख नहीं सकता। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ ये करता है कि आपके जो पासवर्ड वगैरह स्टोर नहीं करता, आपका इनपुट जो फॉर्म आप डाल रहे हो वो सेव नहीं करता, ये सारी चीज़ें सेव नहीं करता, हिस्ट्री को लॉग नहीं करता, मतलब हिस्ट्री के लॉग्स नहीं बनते, वो सब सेव नहीं होता। उसके अलावा आपका ऑपरेटर पूरी जानकारी रख सकता है आपकी कि आप क्या कर रहे हो, क्या सर्व कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस ये उस चीज़ के लिए अच्छा होता है कि अगर आप कोई शेयर्ड कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आपका कंप्यूटर आपके अलावा और कोई इस्तेमाल करता है, तो ऐसे केस में आप उस कंप्यूटर की सारी जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो सब लॉग ना रख के सीक्रेटली सर्व कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ऑपरेटर या कोई भी पता नहीं लगा सकता कि आप क्या सर्व कर रहे हो, बस वो लॉग्स नहीं देता। बाकी ऐसी वेबसाइट्स जो होती हैं जो कुकीज़ वगैरह स्टोर करती हैं या आपका जो भी बिहेवियर है या जो आपको ब्राउजिंग डेटा ट्रैक करती हैं वो सब नहीं कर सकती, बट उसके अलावा आपका ऑपरेटर पूरी तरीके से देख सकता है कि आप क्या सर्व कर रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। सब तो ये बोलते हैं भाई इनकॉग्निटो मोड में चले गए तो आपको कोई नहीं देख सकता, आपका ऑपरेटर देख सकता है HTTPS कनेक्शन होने के बाद भी। अगली मिस्टेक जो 2021 में लोग कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए कि कोई भी स्ट्रेंजर लड़की आपसे बाजार में फ़ोन मांगे कि थोड़ा फ़ोन देना, मुझे कॉल करना है, उसको फ़ोन कभी ना दें। आपका जो फ़ोन है ये बहुत प्राइवेट चीज़ होती है, इसमें आपके बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं आजकल कि जो स्ट्रेंजर आते हैं, फ़ोन मांगते हैं, उसके बाद आपके साथ ऐसा घपला कर देते हैं, आपके फ़ोन से कोई गैरकानूनी कॉल कर सकता है, कुछ क्राइम कर सकता है, किसी को धमकी दे सकता है, किसी को थ्रेटनिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको अपना फ़ोन किसी भी स्ट्रेंजर को नहीं देना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देना। मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है कि फ़ोन मांगा थोड़ी देर कॉल करने के लिए और कुछ ऐसी जगह पर कॉल करके किसी को कोई धमकी दे दी, उसके बाद बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए फ़ोन किसी के साथ शेयर नहीं करना। देखो, ये वो वक्त नहीं रह गया है कि आपको लड़कियों से बात करने के लिए या लोगों से बात करने के लिए सिर्फ फेसबुक ही देखना पड़ेगा। आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसी चैटिंग एप्लीकेशन बन रही हैं, लोकल इंडिया में बन रही हैं या बहुत सारे प्लेयर्स बाहर की कंट्री से आ रहे हैं। तो बेसिकली उनकी जो मेन थीम होती है चैट मतलब चैट वाली, गर्ल्स चैट, लड़कियों से चैट करो। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप लॉगिन करेंगे तो बहुत सारी लड़कियाँ वेट कर रही होती हैं, 150-200 लड़कियाँ आपसे बात करने का वेट कर रही हैं। तो क्या उन लड़कियों के पास और कोई काम नहीं है? वो लड़कियाँ इतनी ईजिली अवेलेबल वहाँ पर क्यों हैं? ये जरा सोचा है आपने? एक नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपसे कोई लड़कियां बात नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन आप ऐसी एप्लीकेशन पे जाते हो जो लड़कियों से चैटिंग करने के लिए बनी है, वहां पर लड़कियां हमेशा अवेलेबल क्यों होती हैं? मैं ऐसी एप्लीकेशन पे जा चुका हूं और वहां की जो भी लड़कियां उनसे बात कर चुका हूं, दरअसल जो वो लड़कियां होती हैं वो उस ऐप के लिए काम कर रही होती हैं। ये काला सच आपको कोई नहीं बताएगा। जो अखबारों में आजकल इश्तिहार आते हैं या जो एडवर्टीजमेंट आते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, अगर आप लड़की हैं, महिलाएं और घर से कमाना चाहती हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें। बेसिकली ये रिक्रूट करने वाले लोग होते हैं, इन्हीं एप्लीकेशन के एम्प्लॉय होते हैं जो इन लड़कियों को रिक्रूट करते हैं। उसके बाद ये लड़कियां रात भर दिन भर लड़कों से सिर्फ वीडियो कॉल पर बात करती हैं और फिर लड़के उनसे बहुत अजीब सी डिमांड करते हैं और बहुत अभद्र तरीके की बातें करते हैं। वो मजबूरी में ये करती हैं क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। वो फिर इस चक्कर में फंस जाती हैं और वो लड़कियां किसी को बताती भी नहीं है। दरअसल जिन लड़कियों को आप सोच रहे होते हो कि वो अपना टाइम पास करने के लिए उस एप्लीकेशन पे आई हैं और आप उनसे बात कर रहे हो, दरअसल वो उस एप्लीकेशन की एम्प्लॉय होती हैं और उनका काम होता है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉल पर बात करें। फिर बाद में आपको कॉइन्स का सिस्टम जो है, ये जो बीगो लाइव आया था और ये बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी, ये कॉइन्स का सिस्टम लेके आए थे। ये ऐसा सिस्टम लेके आए थे कि आपको भाई कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे पैसे देके और उस कॉइन से आप लड़कियों से बात कर सकते हो। बेसिकली ये पैसा कमाने का जरिया है इन एप्लीकेशन का। और वो लड़कियां कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं हैं, वो एम्प्लॉय हैं और काफ़ी वक्त में तो वो बहुत गलत लड़कियां भी होती हैं जो इस एप्लीकेशन पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रही होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐसा काला सच है इन एप्लीकेशंस का जो आपको कोई नहीं बताएगा। वो लड़कियां एप्लीकेशन की एम्प्लॉय होती हैं और उनका काम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करके आपसे दोस्ती करना होता है। बाद में उनसे बात करने के लिए आपको कॉइन्स और डायमंड्स देने पड़ते हैं जो आपके पैसे से आप उस एप्लीकेशन में खरीदते हो और डायरेक्टली आप पैसे उस एप्लीकेशन को दे रहे हैं और उसी से उस लड़की की सैलरी जाती है। आपको लगता होगा कि यार इंटरनेट इस्तेमाल करने के, वेब ब्राउजिंग करने के कोई नुकसान नहीं है पर्यावरण को, हमारे नेचर को कोई नुकसान नहीं है। जबकि गूगल ने ये चीज़ एडमिट की है कि अगर कोई भी गूगल का यूज़र गूगल को इस्तेमाल कर रहा है नॉर्मली तो वो एक दिन में 8 ग्राम CO2 रिलीज कर रहा है। हालांकि ये बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन जब ये ऐड ऑन होती चली जाएगी और बहुत सारे लोगों में ऐड होगी, लाइक हमारे यहाँ तो इस दुनिया में कितने लोग हैं, अगर सब में 8-8 ग्राम आप जोड़ दो तो ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है CO2 का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट और वेब इस्तेमाल करने का पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि इनके डेटा सेंटर वगैरह जो होते हैं वो भी
कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो पर्यावरण पे नुकसान तो पहुंचता है। गूगल सबसे ज़्यादा करता है और फेसबुक ये क्लेम करता है कि वो गूगल से कम करता है, वो भी 8 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी आप पर्यावरण को खराब करने की एक कीमत चुका रहे हो। क्योंकि यार ये पर्यावरण नहीं रहेगा, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम गूगल चलाकर करेंगे क्या, ज़रा सोचो। फेसबुक और मार्क जकरबर्ग को कई सारे जो हार्डकोर टेकी लोग हैं वो इसलिए भी पसंद नहीं करते, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। मार्क भैया फेसबुक को इसलिए बना पाए क्योंकि जो वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वो फ्री था, सबके लिए ओपन था। आपको कोई वेबसाइट सर्फ करने के पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं। लाइक आपको ऑपरेटर के इंटरनेट इस्तेमाल करने का प्लान भरवाना पड़ता है, लेकिन कोई वेबसाइट www. कुछ खोलने का पैसा थोड़ी देना पड़ता है, ये फ्री है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक इसीलिए बनाया और वो इसीलिए बना भी पाया क्योंकि जो वेब है वो फ्री था, सबके लिए ओपन था। भाई वेब के ऊपर ही तो फेसबुक चलता है ना, पहले तो यही हुआ था, एक वेबसाइट ही आई थी, तो वेब तो फ्री है, तो इजीली मार्क जकरबर्ग ने बना ली। लेकिन मार्क जकरबर्ग इस चीज को रिटर्न नहीं कर रहा है। मार्क जकरबर्ग का जो फेसबुक है वो हालांकि आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देने पड़ते, बट वो आपके डेटा को कलेक्ट करता है और उसी से पैसे कमाता है। तो मतलब वो ऐसी चीज पर कोई वो बना रहा है, अपनी फेसबुक बना रहा है जो फ्री है और उससे पैसे कमा रहा है। सोचिए अगर टिम बर्नर्स-ली ने जो वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था उसको पेटेंट करा लिया होता और वो उसका चार्ज करते, तो मार्क जकरबर्ग को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती टिम बर्नर्स-ली को, क्योंकि जो फेसबुक था वो वर्ल्ड वाइड वेब पर काम कर रहा था। और इस चीज को आप सोचिए, हर वेबसाइट यही कर रही है क्या? नहीं कर रही है, कर रही है। वर्ल्ड वाइड वेब फ्री है, लेकिन उस पर वो चीज अपनी बनाकर पैसा कमा रहे हैं। अगर वर्ल्ड वाइड वेब पैसा मांगने लगे तो उसको कितना कमा सकता है? और टिम बर्नर्स-ली इतने महान आदमी हैं, मैं तो उनको इतना महान इसलिए बोलता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज बनाई और उसके लिए भी कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो भी फ्री दे दिए लोगों को। लेकिन मार्क जकरबर्ग ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे विकिपीडिया, जो कि फ्री काम करती हैं, कोई पैसा नहीं मांगती, डोनेशंस पे चलती हैं, वो अलग बात है, बट वो फ्री काम करती हैं। तो मार्क जकरबर्ग को इसीलिए बहुत सारे जो हार्डकोर टेकी और पुराने टेक्नोलॉजी में जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको हेट करते हैं। ये कुछ काले सच हैं, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जो इंटरनेट और साइबर दुनिया की सच्चाई है। आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। टेक्नोलॉजी का एक सच ये भी है कि हम कंप्यूटर में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम नेचर को नहीं देख पाते, धूप नहीं ले पाते, खुला आसमान नहीं देख पाते। और यही वजह है कि आज मैं खाली आसमान के नीचे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। और एक और मेरी वीडियो थी जिसके लिए खुला मौसम चाहिए था, तो मैं कर रहा हूँ। आई होप पसंद करेंगे इस वीडियो को। ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग सीखनी है, अगर इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।